हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि एपी में जो समेशन का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे करते हैं। यानी थ्योरम है मेरा कि प्रूव दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच फर्स्ट टर्म क्या है तो ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है तो डी है एंड लास्ट टर्म एल है, इज गिवन बाई एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू ए प्लस एल और एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूला को हम लोग इस वीडियो में आज डेराइव करने वाले हैं। इसके पहले आप जान लीजिए, थोड़ा सा हम समेशन का कंसेप्ट आपको देते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम S1 लिखते हैं तो S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म होता है। अगर हम S2 लिखते हैं तो S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अगर यहाँ पे हम S3 लिखते हैं तो S3 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएगा, थ्री टर्म्स। ऐसे ही मान लेते हैं हम S10 लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सम ऑफ फर्स्ट कितना तो 10 टर्म्स एंड सो ऑन। ऐसे करते करते अगर हम यहाँ पे Sn लिखते हैं तो Sn का मतलब हो जाता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n का मतलब यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर में होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर आप कोई AP लिख रहे हैं तो AP को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। AP में आपका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस क्या है तो d है। अब इस सिचुएशन में अगर हम S1 लिखते हैं तो S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। तो फर्स्ट टर्म में तो आपका a ही है, तो इसका मतलब S1 का मतलब कितना हो जाएगा तो a हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर किसी AP में आपका Sn दिया हुआ तो उस कंडीशन में अगर हमको फर्स्ट टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे तो S1 का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी अगर मान लेते हैं कि AP का Sn दिया हुआ 4 - 3n ऐसे करके कुछ भी दिया गया, ठीक है, तो इसमें n के जगह आप 1 पुट कर लीजिएगा तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। S2 का मतलब होता है कि आप शुरू से लेकर के दो टर्म को ऐड कर दीजिए, यानी A1 प्लस A2। तो S2 का हम लोग लिख सकते हैं A1 का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि A और A2 का मतलब हो जाएगा A प्लस D। यानी S2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं तो A ऐड होगा तो 2A प्लस D हो जाएगा। तो जब यहाँ से हमको A मिल जाएगा तो उस A के वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे और S2 तो यहाँ पे n के जगह 2 डाल के निकाल लेंगे या रख लेंगे तो A मिल जाएगा, S2 मिल जाएगा, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं तो D निकाल सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर AP में Sn दिया गया तो वहाँ से हम S1 का मतलब फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे और फिर इस फॉर्मूला का यूज करके फर्स्ट टर्म यहाँ डालेंगे और S2 निकालने के लिए n के जगह 2 डाल देंगे तो S2 मिल जाएगा। तो ये दोनों मिल जाएगा तो यहाँ से हम D को निकाल लेंगे, A और D मिल जाएगा तो फिर AP में हम आराम से AP वगैरह लिख सकते हैं, आगे जो भी क्वेश्चन होगा वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग इसमें हम लोग सबसे पहले Sn का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेट होकर के आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, आपको आसानी से Sn का डेरिवेशन जो है समझ में आ जाएगा। इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रूफ में आने के लिए सबसे पहले कुछ सपोजिशन करते हैं, लिखते हैं इन एन AP। यानी जो AP है इस AP में हम सपोज कर लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट टर्म है AP का फर्स्ट टर्म कितना है तो A है, कॉमन डिफरेंस AP का जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है तो D है। नंबर ऑफ टर्म्स का बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या मान लेते हैं तो n मान लेते हैं एंड AP का जो आपका लास्ट टर्म है, AP का लास्ट टर्म इक्वेशन में दिया हुआ L लिख सकते हैं या फिर an लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब इतना चीज़ हमको दिया हुआ तो इसके सहायता से अगर हम AP लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं तो AP। तो AP जब भी लिखना चाहिएगा तो सबसे पहला टर्म आपका A मिलेगा, इसके जस्ट बाद तो D इंक्रीज कर जाएगा यानी A प्लस D, फिर आगे बढ़िएगा तो A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे करके AP का टर्म जो है बढ़ते जाएगा। अब हम लास्ट में आते हैं तो सबसे लास्ट टर्म AP का जो है क्या है L है। अगर L के जस्ट पहले कोई टर्म लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ देखिए इसके जस्ट पहले कोई टर्म लिखना चाहते हैं तो D माइनस कर लेंगे, इसके पहले आते हैं तो D माइनस कर लेंगे। यानी अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाना तो D ऐड करना है, D प्लस करना है, और राइट से लेफ्ट की तरफ आना तो D को क्या करना है माइनस करना है। तो अगर लास्ट टर्म को हम L लिख लिए तो इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा क्या होगा तो L माइनस D होगा। इसके जस्ट पहले तो फिर D माइनस कर लेंगे यानी L माइनस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। इस तरीक़े से हम AP को लिख सकते हैं। यानी AP क्या हुआ तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डैश डैश L माइनस 2D, L माइनस D, L, ऐसे करके हम AP को लिख लिए। अब यहाँ से हम
एक चीज़ सपोज करते हैं, यहाँ से अल्सो लिखते हैं, अल्सो सपोज Sn का मतलब होता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन AP, यानी जो दिया गया AP है उस AP में Sn का मतलब क्या हुआ कि शुरू से लेकर के n टर्म, यानी टोटल टर्म इसमें कितना है तो n टर्म है, उन सब के सम को हम किससे डिनोट कर दिए तो Sn से डिनोट कर दिए। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं Sn को सबको जोड़ेंगे तो सबसे पहला टर्म आपका a है, इसके बाद वाला जो टर्म है ये आपका a प्लस डी है, इसके बाद वाला जो टर्म है ये आपका a प्लस 2d है। ऐसे करके टर्म जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आगे और भी बढ़ते हैं तो अंत में जाने के बाद कुछ टर्म फिर मिलेगा इधर l माइनस 2d, फिर l माइनस डी और l मिलेगा। इसको हम क्या करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इस चीज़ को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे अल्सो वी कैन राइट। देखिए प्रूफ के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, फिर आप प्रूफ कर पाइएगा। तो जो Sn दिया गया है इस Sn को हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको चाहे उलट दे सीधे। उलटने का मतलब जो लास्ट में कहाँ जाएगा, फर्स्ट में, जो फर्स्ट वाला है लास्ट में, नहीं ऐसे सीधे उलट देते हैं। तो क्या लिखेंगे Sn को, तो Sn को लिखेंगे सबसे पहले l लास्ट से आ रहा है, फिर इसका l माइनस डी, फिर l माइनस 2d, ऐसे करके बढ़ेंगे हम आगे की तरफ तो हमको मिलेगा a प्लस 2d, फिर यहाँ a प्लस डी और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा तो a मिल जाएगा। और इसको इक्वेशन सेकंड कर लिए। देखिए फर्स्ट में जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ भी है, बस इसको डिजिट जो है रिवर्स करके लिख दिया गया, यानी सीधे उलट करके लिख दिया गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम क्या करते हैं तो ऐड करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिएगा तो दोनों का LHS में Sn है, तो हो जाएगा आपका Sn प्लस Sn। और RHS में आते हैं तो a जो है किसके साथ ऐड हुआ तो l के साथ, यानी a प्लस l। फिर इसके बाद ये टर्म इसके साथ ऐड कीजिएगा तो यहाँ प्लस d है, यहाँ क्या है माइनस d है, कटेगा, यानी क्या बचेगा आपका तो a प्लस l। फिर यहाँ पे इसको हम इसके साथ ऐड करते हैं तो प्लस 2d माइनस 2d कटेगा, यानी क्या बचेगा तो a प्लस l। ऐसे करते करते आपका AP में टोटल कितना टर्म था तो n टर्म था, यानी कहाँ तक ही कंटिन्यू करेगा तो अप टू n टर्म्स, यानी ऐसा चीज़ हमको n टर्म तक देखने को मिलेगा। अब Sn ऐड होगा तो आपका हो जाएगा 2Sn इक्वल टू हो जाएगा n बार ऐड हुआ। तो अगर मान लेते हैं x प्लस x अगर आप 10 टाइम्स ऐड करते हैं तो 10x हो जाता है, n टाइम्स ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा xn हो जाएगा। तो ऐसे ही a प्लस l को हम n बार ऐड किए हैं, यानी हो जाएगा n इंटू a प्लस l हो जाएगा। अब इसी Sn को हम लिखना चाहते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी n/2 इंटू a प्लस क्या हो जाएगा तो l हो जाएगा। l का मतलब जो है, l का मतलब आपका लास्ट टर्म है, l को आप चाहें तो n भी बोल सकते हैं, और n के लिए हम लोग लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो आपका l दिख रहा है इस l के जगह अगर हम पुट कर देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एक a पहले से है और एक a वहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n/2 रहेगा। तो और करके इसी फार्मूला को लिखा जा सकता है Sn को n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें हम l बोले तो या फिर आपका an बोले तो बात एक ही है, दोनों का मतलब आपका लास्ट टर्म है, यानी कि nth टर्म है, ठीक है। तो फिलहाल इस AP में हम लोग देखे हैं कि अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, नंबर ऑफ टर्म n है, लास्ट टर्म l या फिर an है, तो उसमें जो सम का जो फॉर्मूला होता है, यानी सारे AP में जितना भी टर्म है उन सबका समेसन का जो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, या फिर इसी को लिखते हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग इन सारे बातों को अच्छा से देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका डेरिवेशन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।